मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद सालार मसूद, मौलिम, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम, ज़िला गुलबर्गा, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर के शुरू के इंट्रोडक्शन के तौर पर ट्रिग्नोमेट्री के 6 निस्बतों को पेश किया था पहले के वीडियो में। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के ज़ाविये के बारे में मज़ीद सवालात हल करने जा रहा हूँ। वैसे आप जानते हैं मुख्तसर तौर पर ट्रिग्नोमेट्री के 6 निस्बतें होते हैं, और एक बार मैं रिकॉल करने जा रहा हूँ। ए, बी, सी, यहाँ पर ज़ाविया टीटा बनता है। इस टीटा के मुकाबिल जो होता है इसको अपोजिट कहते हैं, शॉर्ट में OPP लिखते हैं। इसको हाइपोटेनस कहते हैं और इसको एडजेसेंट कहते हैं। 6 निस्बतें भी आपको बताया था मैं, साइन टीटा, कॉस टीटा। साइन टीटा का निस्बत अपोजिट बाय हाइपोटेनस, उसी तरह कॉस टीटा की निस्बत एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, उसी तरह टैन टीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट, उसी तरह कोसेक टीटा, इसकी निस्बत ये साइन टीटा का मखलूब होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी अपोजिटनेस बाय अपोजिट। उसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। उसी तरह टैन का अपोजिट होता है कॉट। जो टैन का अपोजिट होता है एडजेसेंट बाय अपोजिट। ये 6 निस्बतों के ताल्लुक से सवालात भी हल किया था। यहाँ पर अपोजिट क्या है, ए बी है, तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, ए सी है। यहाँ पर एडजेसेंट क्या है, बी सी है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। यहाँ पर अपोजिट ए बी है, यहाँ पर एडजेसेंट बी सी है। जहाँ पर जो नाम है उसका नाम यहाँ पर हम सिंबल में लिख रहे हैं। हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पर सिंबल क्या है, ए सी है नाम, तो यहाँ पर अपोजिट का क्या है, ए बी है। हाइपोटेनस का यहाँ पर ए सी है, तो एडजेसेंट क्या है, बी सी है। एडजेसेंट यहाँ पर बी सी है, तो यहाँ पर अपोजिट क्या है, ए बी है। ये 6 निस्बतें ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ाया हूँ। यहाँ पर कीमतों को मालूम करके उस निस्बतों को मालूम करते हैं। सिर्फ 2 निस्बतों से बाकी 4 निस्बतों को मालूम कर सकते हैं। जिस तरह साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। अब मैं जदूल पेश करने जा रहा हूँ आगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक जदूल है, वो जदूल को याद रखने से हम आगे के पूरे सवाल हल कर सकते हैं। वो जदूल ये है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्केल लेकर इस जदूल को बनाएंगे। यहाँ पर ज़ाविया टीटा या ए भी ले सकते हैं, ज़ाविया एक्स भी ले सकते हैं। ये ज़ाविये की अलामत है, जो है वो ज़ाविया है। ज़ाविये को हम यहाँ पर ऐसा लिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पर 6 निस्बतें, सबसे पहले साइन टीटा, उसके बाद कॉस टीटा, उसके बाद टैन टीटा, उसके बाद कोसेक टीटा, उसके बाद सेक टीटा, उसके बाद कॉट टीटा। ये 6 निस्बतें हैं। ये 6 निस्बतें हम पहले यहाँ पर इसकी कीमत है 0, 1/2, 1/√2, उसके बाद √3/2, 1। सिर्फ एक ही सफ़ अगर हम याद रखें तो आगे के पूरे हम लिख सकते हैं इसी को इस्तेमाल करते हुए। सिर्फ एक सफ़ याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब यहाँ पर ये 5 ज़ावियों को क्यों लिया गया है बोले तो हम ट्रिग्नोमेट्री में फिसागोरस का मसला में मुसल्लस क़ीमतुज़ ज़ाविया का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा मुसल्लस क़ीमतुज़ ज़ाविया के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर जो बनता है वो ज़ाविया 90 डिग्री बनता है, इसलिए 90 डिग्री 0 से 90 डिग्री को 5 मियारी ज़ावियों में तकसीम किया गया। स्टैंडर्ड डिग्रीज कहा जाता है इसको, मियारी ज़ाविये, यानी इनका ही
पैमाइश की गई, बाकी जावियों की हमारे को ज़रूरत नहीं है इस 10th क्लास में। अब यहाँ पर हम 0, पहले आप एक सफ़ को याद रखिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसको यहाँ से शुरू करेंगे, 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/0 इधर आ गया। यानी इस सफ़ को हम इधर से शुरू करें तो ये दूसरी सफ़ बनी। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो टैन थीटा क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा को कॉस थीटा से तकसीम करें 0/1, तो हमको क्या मिलता है मालूम है, 0। तो यहाँ पर क्या है, टैन थीटा, टैन 0, 0। उसी तरह टैन 30 या टैन 0 है, टैन 30 यहाँ पर सेम जाविया रूट, यहाँ पर क्या है 1/2 को √3/2 से तकसीम करें तो क्या होता है 1/2, ये 2/√3, ये 2 कैंसिल, तो क्या होता 1/√3। तो यहाँ पर क्या हुआ 1/√3। उसी तरह हम आगे तकसीम करते गए तो क्या होता मालूम है, ये 1 होता है, ये √3 होता है। अब यहाँ पर टैन 90 मसावी साइन का क्या है यहाँ पर कीमत 1 है, 1/0 इक्वल टू, इसे मारूफ नहीं बोलते इंग्लिश में, इसे नॉट डिफाइन बोलते हैं। इसको नॉट डिफाइन या उर्दू में मारूफ नहीं, नॉट डिफाइन। डिफाइन के माने नहीं बयान कर सकते हैं, या नहीं तो उर्दू में इसको बयान नहीं किया जा सकता। नॉट डिफाइन, NDNA शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा लॉन्ग फॉर्म नॉट डिफाइन है। उर्दू में मारूफ नहीं है, जिसकी हम कीमत नहीं मालूम कर सकते, या नहीं तो हम इसको बयान नहीं कर सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको ND बोल के लिख सकते हैं, या उर्दू में भी लिख सकते हैं नॉट फॉर्म। उसी तरह आप जानते हैं कोसेक साइन का अपोजिट रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पर 0/1, अब यहाँ पर देखिए कोसेक 0 मसावी कोसेक साइन का अपोजिट होता है 0/1, 1 यहाँ पर 0, ये भी क्या होता है नॉट डिफाइन। तो उसी तरह इसको नॉट डिफाइन कहा जाता है। फिर उसके बाद इसको 2/1 बोलते, यहाँ पर 2 होता है, √2/1 बोले तो क्या होता है √2 होता है, या 2/√3 होता है, या 1/1 लिखे तो 1 होता है। उसी तरह सेक में यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी कॉस का 1/1 बोलते तो एक ही होता है। उसी तरह ये साइन क्या है, कोसेक का रेसिप्रोकल, कॉस सेक का, टैन कॉट का। अब यहाँ पर देखिए ये 1 हुआ। अब यहाँ पर सेक 2/√3, उसके बाद √2/1 बोल तो √2, उसी तरह 2/1 बोल तो 2, ये 0। अब कॉट टैन का अपोजिट क्या होता है यहाँ पर नॉट डिफाइन, यहाँ पर √3/1 बोल तो √3, 1 का 1, यहाँ पर 1/1/√3 या 0। ये जदूल है। ये जदूल कैसे याद रखना, एक आसान तरीका हो तो एक पहला सफ़ लिए, फिर उसको इस तरह लिखे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, उसके बाद 0। अब इसको इससे तकसीम करें तो टैन आता है। उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। ये जदूल याद रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आगे के पूरे सवालात इसी जदूल के ऊपर डिपेंड हैं। पहला सवाल है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, यानी जो बीच में जो अलामत है वो ज़रब की अलामत है, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अगर कुछ भी नहीं तो डॉट है तो भी ज़रब समझना, या नहीं तो डायरेक्ट भी उसको हम इंटू के तौर पर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी साइन 60 की कीमत क्या है आपके पास, √3/2
2 इंटू कॉस 60 की क्या है √3/2 प्लस साइन 30 क्या है आपके पास टेबल में देखना 1/2 और उसके बाद कॉस 60 क्या है 1/2। ऑलरेडी ये जदूल में है आपके पास। यहाँ पर जो कीमतें दिए गए हैं साइन 60 √3/2, उसके बाद कॉस 30 √3/2 यहाँ पर ढूंढना। उसके बाद साइन 30 1/√2, कॉस 60 1/2। ये जदूल को एक बाजू साइड में लिखने से पूरे सवाल करने में हमारे को सहूलत होती है। अब आगे का जो बचा वो √3 को √3 से तरफ दे तो √9, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकन 1, 2 दूनी 4 और 4 का जुज़ा फ़ेखल निकालना चाहिए। जिस तरह आप जानते हैं जुज़ा फ़ेखल इंग्लिश में इसको LCM कहते हैं, जुज़ाफ़े अखल यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 से तकसीम करो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो जुज़ाफ़े अखल कितना हुआ 4 हुआ। अब 4 जाने के बाद ये √9 बचा, ये 4 चले गया, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, ये नीचे का 4 चले गया √1। ये इतना उसका जवाब हो। और आगे भी इसको कर सकते हैं कैसा, √9 का जज़र कितना है 3 है, जिस तरह आप जानते हैं 9 बोल तो 3 तिया 9। जिस तरह 16 का जज़र कितना है 4 है, इसको जज़र कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं जज़र। ये 9 का 3 ए 4/4, 4 को 4 से तकसीम करें तो 1, लास्ट में इतना भी लिख सकते हैं। अब उसी तरह दूसरा सवाल बता रहा हूँ। दूसरा सवाल 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर, कास की दूसरी 30 डिग्री माइनस साइन की दूसरी 60 डिग्री। यहाँ पर भी वही सेम तरीका है कि हम उनके कीमतों को लिख लेना है पहले। जिस तरह आप जानते हैं 2 tan 45 की कीमत क्या है इसमें देखने का। tan 45 की कीमत क्या है आपके पास जदूल में 1 है, 1 की दूसरी। cos 30 की कीमत क्या है जदूल में √3/2 की दूसरी। sin 60 की कीमत क्या है आपके पास √3/2 की दूसरी। अब यहाँ पर 2 मसावी 1 की दूसरी 1, √3 को 2 बार लिखना, या बाजू में हम मुख्तसर तौर पर इसको कर ले सकते हैं कैसा, ऐसा यहाँ पर √3/2 √3/2, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 9 का जज़र 3/2 माइनस, उसी तरह इसका भी 3/2। अब क्या हुआ यहाँ पर ये +3/2 -3/2 कैंसल, 2 × 1 2 एकन 2, तो पूरा जवाब कितना हुआ है 2। नहीं यहाँ पर जदूल का इस्तेमाल करें जिस तरह हम देख रहे हैं। tan 45 की कीमत कितनी है 1, उसी तरह cos 30 की कीमत कितनी है √3/2, उसके बाद sin 60 की कीमत कितनी है √3/2। बाजू थोड़ा मुख्तसर हम उसको हल कर लेने के बाद वहाँ सवाल करने में आसानी होती है। cos 45 नहीं cos 45 डिग्री sec 30 प्लस cosec 30। ये वही सवाल यहाँ पर कीमतें लिखना है। इस तरह आप जानते हैं cos 45 की कीमत क्या होती है जदूल में, यहाँ पर देख सकते हैं आप। cos 45 क्या है आपके पास, cos 45 1/√2 है, तो 1/√2 को यहाँ पर लिखने का, ये जदूल देखते हुए लिखने का। देखिए cos 45 1/√2, उसके बाद sec 30 कितना है sec 30 2/√3 प्लस, उसके बाद cosec 30 कितना है 2 है, cosec 30 2 है। अब जदूल में कीमत लिखे तो बाकी का आगे का काम क्या है सिंप्लीफिकेशन होता है। इस तरह आप जानते हैं आगे क्या है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है 1/√2। अब
2, जिस तरह हम कसरों को यहाँ पर मुख्तसर करना सीखे हैं, जिस तरह 1/2 रहा तो क्या करते मालूम है, 2 1 2, 2 में 1 जमा करें तो 3 + 2, यानी तो ऐसा समझो 1/4 जमा 3 है, 4 3 12, 12 में 1 जमा करें तो कितने होते हैं, 13/4। तो उसी तरह हम क्या करना, 2 जमा 2√3, इसको इससे ज़रब देना, फिर √3 जैसे का वैसा। अब 1/2 √2, ये उसको रेसिप्रोकल √3 2 जमा √3। अब यहाँ पर क्या हुआ, √3 एकम √3, ये √2, ये 2 + 2√3। अब यहाँ पर आगे और उसको मुख्तसर कर सकते हैं, √3 2 एकम 2 2√2, फिर 2 एकम 2 बाहर, ये बाहर 1 समझो, कुछ भी नहीं, 2 एकम 2, उसी तरह फिर 2 एकम 2, 3 दूनी 6, इतना भी लिख सकते हैं। इसको और आगे भी मुख्तसर कर सकते हैं। 2 tan 30 बटे 1 जमा tan² 30। अब यहाँ पर 2 tan 30 टेबल में देखने का, इस तरह tan 30 की कीमत क्या है हमारे पास, tan 30 1/√3, तो और 1/√3, 1 जमा क्लेम tan 30 1/√3 की दूसरी। अब 2 एकम 2, क्या है, 2/√3, नीचे 1 जमा 1/√3 को 2 बार फैलाने का, जिस तरह आप जानते हैं 1/√3 1/√3, 1 एकम 1, 3 तिया 9, 1 9 गज 3, तो इसकी कीमत क्या आई, ये आई। तो उसको क्या करें, 1/3 2√3। अब ऑलरेडी मैं बताया 3 एकम 3, 3 में 1 जमा करें 4/3। अब आगे इसको और मुख्तसर करो, 2√3, ये 3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ये बाहर 1 समझो, 2 एकम 2, 2√3, इतना भी लिख सकते। इसको और आगे भी कर सकते हैं। आगे करने के लिए क्या करना पड़ता मालूम है, असम अदद में सर्च में आपने नसब नुमा को माखुल बनाने का तरीका सीखेंगे, जिस तरह यहाँ पर कर सकते हैं। 3 2√3, इसका माखुल क्या होता है, नसब नुमा √3 भाई √3। यहाँ पर बाहर 3 एकम 3 √3, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3√3 2, 9 का ज़र कितना है, 3। अब क्या होता है मालूम है, 3√3 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो जवाब 3√3/2, इतना भी हो सकता है, इतना लिखे तो भी चल जाता है। यानी ये एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशन है। आगे और आंसर को मज़ीद मुख्तसर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, 2√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √3, या इसको माखुल जुज़ भी बोलते हैं, या इसको माखुल जुज़ ज़रबी भी बोलते हैं, या माखुल जुज़ बोलते हैं। यानी बाहर का नंबर है तो चले जाके √3 जैसे का वैसा होता है। उसी तरह अगर 5√2 है तो क्या होता है मालूम है, माखुल जुज़ √2 होता है। ये ऑलरेडी 9th और पिछली क्लास में आपने असम अदद के बारे में मालूमात हासिल किए हैं, या एक्स्ट्रा मुख्तसर करना है। 1 - चौथा सवाल, tan² 45 या 1 + tan² 45। जैसा ये सवाल आता आप जदूल अपने जहन में लाना। अगर जदूल याद नहीं है तो आपको जदूल को बार बार लिख के प्रैक्टिस करना। और कैसा लिखना मैं आपको बताया था कि कैसा याद रखना है। एक ही शब्द से आप पूरे जदूल को लिख सकते हैं।
जिस तरह ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर tan 45 क्या होता है देखिए। tan 45 क्या है 1 माइनस, यहाँ पर देखिए tan 45 क्या है 1 है, 1 की दूसरी 1, फिर tan 45 1 की दूसरी। जदूल का जब काम हो गया तो ख़त्म हो गया। फिर 1 1 की दूसरी 1 जमा 1 की दूसरी 1, 1 -1 + 1 कैंसल, 0/2 = 0। कौन से भी सवालात को जदूल के इस्तेमाल से ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर कदर मालूम करो, ये अलग नमूने के सवालात हैं। यानी यहाँ पर sin 18 बटे cos 72। यहाँ पर चंद ज़ाब्तों को याद रखना पड़ता अगर ऐसे सवाल आता है तो। वो ज़ाब्ता क्या है यहाँ पर, ये देखिए sin ब्रैकेट 90 - θ = cos θ। यानी sin 90 में से हम कोई ज़ाविया निकालते हैं तो वो जाके क्या होता है cos होता है। उसी तरह cos 90 - θ उसका रिवर्स = क्या होता है sin θ होता है। अब थीटा के बदले में ये भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं। और उसी तरह और थोड़े ज़ाब्ते हैं, जिस तरह आप जानते हैं कि tan 90 - θ = cot θ। उसी तरह cot ऑफ बोलते ब्रैकेट cot 90 - θ = tan θ। 4 निस्बतें हुई। उसी तरह और 2 निस्बतें हैं। वो 2 निस्बतें ये हैं sec 90 - θ = मुसावी कोसेक θ। उसी तरह कोसेक 90 - θ मुसावी सेक θ। साइन का कास आता, कास का साइन आता। उसी तरह टैन का काट, काट का टैन, उस सेक का कास, कॉसेक का सेक। ये 6 यहाँ पर ज़ाब्ते इस्तेमाल होते हैं ऐसे सवालात में। अब देखना है पर ये 2 निस्बतें हैं। ये 2 निस्बतों को कोई एक साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी तो कास में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों को रेशियो में कोई एक रेशियो को तब्दील करना, चाहे हम साइन को कास में करना यानी तो कास को साइन में करना, दोनों इक्वल करने की कोशिश करना। अब हम साइन 90 माइनस 90 में से 72 निकाले तो कितने होते हैं 18 होते हैं। इस जाविये की अलामत है। फिर उसी तरह कास को जैसे का वैसा ही रखें, कास 72। आप ऑलरेडी जानते हैं ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कास। तो यहाँ कास थीटा के बदले में क्या है पर 72। ऑलरेडी कास 72 आपके पास है, दोनों कैंसिल करें, डिवाइडेड बाय 1/1 इज इक्वल टू 1। ये उसका जवाब हुआ। इसको मल्टीपल चॉइस में भी दिया जा सकता है या डायरेक्ट खदर मालूम करो बोल के भी दिया जा सकता है। उसी तरह दूसरा सवाल, इस 6 ज़ाब्तों की प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। करने से दूसरे सवालात करने में आपको मज़ीद सहूलत होती है। tan ऑफ tan 26 ज़ाविया, यहाँ पर cot 64 डिग्री। आप जानते हैं इसको क्योंकि बोलते हैं इस अलामत को, या बिकॉज भी बोलते हैं, इसको सिंस भी बोलते हैं, या चूंकि भी बोल सकते हैं। ये अलामत है। यहाँ पर आप लेना tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ऊपर के यहाँ से लिए आप। अब tan ऑफ 90 माइनस थीटा जा क्या हो रहा cot हो रहा। तो अब इसको tan को कन्वर्ट करना, किस में करना है cot में। tan ऑफ 90 माइनस 64 निकाले तो कितना हो रहा 26 हो रहा। ये cot 64 जैसे का वैसा। अब यहाँ पर ज़ाब्ते का इस्तेमाल करें तो tan ऑफ 90 माइनस बोल तो क्या होता cot 64, यहाँ भी cot 64,
इसको 1 से तकसीम करें तो क्या होता जवाब 1। cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 माइनस साइन 42। अब यहाँ पर किसी एक को तब्दील करना है। जिस तरह हम जानते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मसावी क्या होता है, cos थीटा होता है। तो उसी तरह अब इसको कन्वर्ट करेंगे, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, यहाँ पर cos ऑफ 90 माइनस थीटा यानी 48 कितना होता है 90 में से 42 माइनस साइन 42। अब cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर साइन 42 माइनस साइन 42। साइन 42 दोनों में चलेगा तो आता है ये 0, दोनों की कीमत सेम होती है। क्या इसको ऐसा भी कर सकते हैं और उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक cos 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 90 माइनस 48। जिस तरह 42 आता ना हमें 90 में से 48 गया। अब यहाँ पर cos 48 तो यहाँ पर क्या था साइन ऑफ 90 माइनस थीटा cos 48। cos 48 बोले तो क्या होता है मन में 48 में 0 होता है। ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर cos को साइन में कन्वर्ट करें, यहाँ पर साइन को cos में तब्दील करें, ऐसा भी कर सकते हैं या वैसा, दोनों में किसी एक तरीके से कर सकते हैं। उसी तरह तीसरा सवाल कोसेक 31 डिग्रीज माइनस सेक 59 डिग्रीज। अब कोसेक यहाँ पर हम कोसेक का आपको जानते हैं कि ज़ाब्ता मालूम है आपको, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा मसावी कोसेक थीटा। देख अब सेक कोसेक का यहाँ पर हम जैसे का वैसा लिखेंगे माइनस सेक 90 माइनस 31। 90 में से 31 गया तो 59 आता है। अब यहाँ पर कोसेक 31 सेक में 90 गया तो कितना होता कोसेक 31 डिग्री। कोसेक 31 में 31 गया तो यहाँ पर गया था 0 होता है। इसी तरह यहाँ पर इस जदूल के ज़रिए और ज़ाब्तों के ज़रिए इन सवालात का हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं चंद सवालात यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ। जिस तरह आप जानते हैं cos ऑफ 46 माइनस साइन 44। उसके बाद कोसेक सिर्फ यहाँ पर नंबर चेंज होते हैं 32 माइनस सेक 58। उसी तरह साइन 16 माइन बटे cos 74। उसी तरह यहाँ पर tan 30 यहाँ पर cot 60। ये चंद सवाल आपके होमवर्क हैं। मैथमेटिक्स में जितने सवालात की मशक की जाएगी, जितने प्रैक्टिस करेंगे आप, उतने ही सवालात करने में और आपको आसानी होगी। उसी तरह मैं आगे के और 2-4 सवालात बताने जा रहा हूँ और थोड़े होमवर्क सवालात दे रहा हूँ। होमवर्क सवालात हैं, कदर मालूम करो। साइन 60 यहाँ पर साइन 45 मिलेगा इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। उसी तरह cos 60 यहाँ पर सेक 30
यहाँ पर प्लस कोसेक 60। उसके बाद और 2-3 सवाल 2 tan 60 यहाँ पर। उसके बाद 1 + tan स्क्वायर 30। और चौथा सवाल 1 - tan 45 या 60 1 + tan स्क्वायर 60। पांचवा सवाल आपके पास यहाँ पर cos 30, उसके बाद sec 30 + cosec 60। इन सवालात को मकान में हल कीजिए और सवालात की मशक कीजिए। फिर आइंदा के क्लास में मैं इस चैप्टर के आगे के सवालात को पेश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा और तालिबात को ये सवालात समझ में आए होंगे। वैसे अगर एक बार समझ में नहीं आया तो इसको और बार बार देखकर प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स बार बार प्रैक्टिस करने से और आपको सवालात करने में आसानी होगी। इंशाअल्लाह फिर आइंदा की क्लास में आगे के मज़ीद सवालात हल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े अच्छे अंदाज में, पुरसुकून अंदाज में तलबा को टेक्नोमेट्री के बारीकियां समझाई। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। इसी तरह हम आपसे आगे भी खिदमत हासिल करते रहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।